वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 तक के नवोदय के पेपर से क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेम इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन अशोक। जो प्रेम है वो थ्री टाइम्स का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई। ओल्डर ओल्डर मतलब उसकी एज ज़्यादा है। प्रेम इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन अशोक। ठीक, तो सबसे फर्स्ट एज ऑफ अशोक। अशोक की एज हम मान लेते हैं एज ऑफ अशोक। एज ऑफ अशोक कितना हो जाएगा? तो एज ऑफ अशोक हमने माना एक्स है। तो एज ऑफ प्रेम, तो प्रेम की एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ प्रेम तो 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मतलब उसके जो फादर होंगे प्रेम क्या होंगे? बड़े होंगे। तो अशोक यदि एक्स का है तो प्रेम क्या होगी? 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन अशोक। तो यहाँ 3x। अब वो बोल रहा है आफ्टर 50 ईयर्स। ठीक, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आफ्टर 50 ईयर, 15 साल के बाद। 50 ईयर मतलब 15 साल के बाद। तो यहाँ पर ये अशोक की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस के 15। और यहाँ पर हो जाएगा प्रेम की एज 3x प्लस के यहाँ पर 15। अब वो ऐसा कह रहा क्वेश्चन में कि प्रेम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अशोक। जो प्रेम है वो क्या होगा? प्रेम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अशोक। अब यहाँ पर जहाँ पर भी अशोक अशोक आया, अशोक के साथ ओप एज ऑफ द अशोक, ओप जिसके साथ भी आता हम क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? प्रेम के आयु के साथ कि अशोक के आयु के साथ? तो एज ऑफ अशोक, ओप किसके साथ आया? अशोक के साथ। तो अशोक के आयु के साथ क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ पर बाहर में लिख देता हूँ 2। तो 2 का मल्टीप्लाई अशोक की आयु के साथ करेंगे, यहाँ लग देंगे इक्वल टू। ठीक, तो वो ऐसा बोल रहा है कि प्रेम विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अशोक। ठीक, तो इसको इस टाइप से एक्सप्रेशन या इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो यहाँ हो जाएगा 2x, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 का 15 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30 इज इक्वल टू यहाँ पर 3x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखिएगा ये 13 तो इस साइड ही रहने देता हूँ मैं, तो ये 13। अब ये प्लस का 15 इक्वल के इधर आया तो ये आ जाएगा माइनस का 15, यहाँ इक्वल साइन है, इक्वल लगाया। ये 3x, तो 3x है वैसे के वैसे। अब ये प्लस का 2x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस के 2x। अब 30 में से 15 को माइनस करूँगा तो हमें मिल जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x में से 2x गया तो x। तो x इज इक्वल टू कितना आया? x किसकी आयु थी? अशोक की। तो अशोक की आयु कितनी आई? 15। अब प्रेम की आयु कितनी आ जाएगी? तो लिख देंगे अशोक, पहले तो लिखेंगे अशोक, एज ऑफ अशोक। एज ऑफ अशोक क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 15। यहाँ पर लिखेंगे एज ऑफ प्रेम, तो प्रेम की आयु क्या थी? 3x थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 15। 15 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा? 45। अब देखिएगा वो ऐसा कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। उनकी प्रेजेंट एज, तो अशोक की प्रेजेंट एज 15 थी और प्रेम की प्रेजेंट जो आयु थी वो 45 थी। इन दोनों का सम कितना होगा? तो 15। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 15 प्लस के 45। तो इन दोनों की आयु का सम हो जाएगा 60। तो 60 ईयर हो जाएगा। तो द राइट आंसर आ जाएगा बी वाला 60 ईयर्स।